अस्सलाम वालेकुम। हर बच्चा अपनी एक डिफरेंट एबिलिटी के साथ, अपनी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ, एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ पैदा होता है, एक डिफरेंट क्वालिटीज़ खूबियाँ इनके साथ पैदा होता है। हम जो है और हर बच्चे की जो ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं, जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसकी शख्सियत होती है, जो उसका एटीट्यूड होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, जो उसकी कॉग्निशन होती है, जो उसका थिंकिंग प्रोसेस होता है, चीज़ों को देखने का जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो बाकी बच्चों से डिफरेंट होती है। हर बच्चा, ये मैं एक किसी नॉर्मल बच्चे या स्पेशल बच्चे की बात नहीं कर रही, मैं हर जो सिंपल जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, उनकी भी बात कर रही हूँ। हर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें। कभी भी अपने बच्चे को या किसी दूसरे बच्चे को अपने बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करें। वो एक अलग आइडेंटिटी के साथ पैदा हुआ है, उसकी एक अपनी सोच है, उसकी एक अपना इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स डिफरेंट है, उसकी जो जितनी जीनोम है वो भी डिफरेंट है, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसकी मेकिंग डिफरेंट है, उसकी ब्रेन फंक्शनिंग डिफरेंट है, वो जो खाता है, जो पीता है, जो पहनता है, जो उड़ता है, जो उसको मयस्सर है, वो सारे डिफरेंट है दूसरे बच्चों से। तो आप कैसे एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं? हम यहाँ पे हम थोड़ी सी, मैं पहले एक नॉर्मल बच्चे से पे बात को स्टार्ट करती हूँ। वो इस तरह के, एक जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की उस एज से लेके बच्चा जब 7 साल तक होता है, तो बच्चे से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, बच्चे से कोई भी उम्मीद ना लगाएं कि मेरा बच्चा जो है वो फ़लाँ डोमेन में जाएगा, मेरा बच्चा फ़लाँ जो है वो कैटेगरी में जाएगा, मेरा बच्चा मतलब डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या मैं इसको ये बनाऊंगा या बनाऊंगी, या ये इस फील्ड में भेजूंगी। नहीं, 7 साल तक आप बच्चे को बस ऑब्ज़र्व करें, बच्चे के इंटरेस्ट देखें, बच्चे की खेलने की, बच्चे की उठने की, जागने की, सोने की, प्ले करने की, पढ़ने की, लोगों से इंटरेक्ट करने की, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले देखें, ठीक है। और उसके इंटरेस्ट देखें, कभी उसको आप हॉर्स राइडिंग करवाएं, कभी आप उसको स्विमिंग कराएं, कभी उसको स्पोर्ट्स में ले जाएं, कभी क्रिकेट के में ले जाएं, कभी फुटबॉल खिलाएं, कभी उसको वॉलीबॉल खिलाएं, कभी उसको कुछ भी कोई डिफरेंट गेम्स करवाएं, फिर उसको लाइब्रेरी ले जाएं, बुक्स में उसका इंटरेस्ट चेक करें, ठीक है। उसको और फिर जिस जगह आप उसको लेके जा रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स, उसमें उसको थोड़ा टाइम भी दें, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स उसको करने दें। फिर देखें कि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, बच्चा उस फील्ड में कितना आगे जा रहा है। बच्चे से पेंटिंग करवाएं, बच्चे से स्केचिंग करवाएं, बच्चे से क्या करवाएं कि बच्चे को कुकिंग करवाएं। उसके अलावा डिफरेंट जितनी भी फील्ड्स हैं, बच्चे के डिफरेंट जो डॉक्टर से रिलेटेड बातें करे, उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाए। ये जो सारी चीज़ें ना, उसमें भी बच्चे को देखे कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। जिस चीज़ में बच्चा इंटरेस्ट लेगा ना, वही उसका पैशन है, वही उसका प्रोफेशन है, वही उसकी फील्ड है। जब हमारा पैशन और हमारा प्रोफेशन इक्वल हो जाते हैं ना, तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करता है। बच्चा बहुत अपनी जितनी उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, जितनी उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो पॉलिश होती है, उसके अंदर बहुत अच्छे चेंजिंग आते हैं। बच्चा जो है उस फील्ड में अपनी जो, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को भी कुन ज़हन, किसी को इस तरह का पैदा तो नहीं किया ना, उसको अल्लाह ताला ने डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है, एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया है। जैसे ही वो उन एबिलिटीज़ को पॉलिश करेगा, आप उसकी मदद करोगे, उस चीज़ में हेल्प आउट करोगे, तो उसी तरह जो है वो बच्चा जो है वो उस फील्ड में आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। जब हम बच्चे के इंटरेस्ट नहीं देखते, बच्चे को उस डोमेन में या उस एंगल से नहीं देखते, तो बच्चा उस तरह नहीं जाता। जब वो 7 साल से आगे 14 साल तक उसकी जो एज होती है, 0 से 7 ईयर्स में उसके इंटरेस्ट देखें, 7 साल से 14 साल तक
उसके जो है ना वो जब वो 14 साल तक उसके उन फील्ड्स को देखें कि वो लोगों से इंटरेक्ट कैसे करता है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करता है, लोगों से अपनी बात को, अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करता है, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट कैसे करता है और उनको कैसे लेता है और कैसे लोगों से डील करता है, अपने डेली के टास्क कैसे करता है, अपनी ये सारी चीज़ों को देखें। लेकिन 14 साल के बाद उसकी आपने स्किल डेवलपमेंट करनी है। उसकी 14 साल के बाद आपने उसकी स्किल्स को देखना है। आपने ये देखना है कि अब बच्चा क्या चाहता है, आपने फिर उसको उस डोमेन में लेके जाना है। फिर आपने उसका आया कि मेडिकल में लेके जाना है, या उसको आपने जो है आर्ट्स ग्रुप में लेके जाना है, या आपने उसको बैंकिंग में लेके जाना है, इंजीनियर बनाना है, फाइन आर्ट्स में लेके जाना है, कुकिंग करवानी है, स्पोर्ट्स में। वो फिर जो स्किल्स हैं फिर आपने उन स्किल्स पे काम करना है, उसको उस डोमेन में भेजना है। कभी भी आप बच्चे को अपना जो आपके जो चीज़ें इंटरेस्ट लेकिन हैं, जो आप नहीं कर पाए, जो आपसे नहीं हो पाया, आप बच्चे पे प्लीज़ नहीं करें उस तरह की कोई भी उस चीज़ को। आप ये ना कहें कि इम्पोज नहीं करें कि आपका बच्चा वही बनेगा। आप अपने बच्चे को वो बनाएं जो वो बनना चाहता है, जो जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, आप उस फील्ड में उसको लेके जाएं। इसी तरह अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो स्पेशल बच्चों के भी अपने इंटरेस्ट हैं। ज़रूरी नहीं कि वो स्टडी में आगे जाएं, ज़रूरी नहीं कि वो जो है डिफरेंट स्टडी रिलेटेड मेडिकल, बैंकिंग, ये वाली चीज़ों में आगे जाएं। हो सकता है आपका बच्चा जो स्पेशल है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है आपका बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है आपका बच्चा एक अच्छा शेफ़ बन सकता है, हो सकता है आपका बच्चा जो है वो एक अच्छा डीलर बन सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं आपने खुद देखनी है कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। आपने उसके इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं, उसको टाइम देना है। अगर आप उसको टाइम दोगे तो आप इन चीज़ों को देख सकोगे ना कि आपका बच्चा क्या बन सकता है। आपने बच्चे को वो बनाना है जो वो बनना चाहता है, ना कि वो बनाना जो आप बनना चाहते थे आप नहीं बन पाए, या जो लोग बन रहे हैं। फ़लाँ का बच्चा डॉक्टर है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, फ़लाँ का बच्चा ये है तो मेरा बेटा भी ये करेगा, मेरी बेटी भी ये करेगी। नहीं, आपका बच्चा डिफरेंट है तो वो डिफरेंट ही बनेगा, उसकी डिफरेंट डोमेन्स हैं। प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करें। थैंक यू सो मच।